हेलो एवरीवन। तो जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट का, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है जो कि हमें लिंक लिस्ट से रिमूव करनी है। तो हमारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट है 1 2 6 3 4 5 6 और जो वैल्यू है 6 वो हमें रिमूव करनी है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट होता क्या है, तो हमारे पास लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट हमेशा अपने नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर रखता है। तो यहाँ पे अगर हमारा देखें तो 1 एलिमेंट के पास 2 का एड्रेस है, 2 के पास 6 का, 6 के पास 3 का, 3 के पास 4 का, 4 के पास 5 का और 5 के पास 6 का एड्रेस है। तो अगर हमें इसमें से 6 को डिलीट करना है तो उसके लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले अपने लिस्ट पे ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेड है 1 पे, तो हम क्या करेंगे 1 से हम ट्रैवर्स करके जाएंगे 2 पर। तो हम 2 की वैल्यू चेक करेंगे कि 2 की वैल्यू 6 है, अगर नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम जाएंगे 6 पे। 6 की वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो 2 है 2 के पास हमारा 6 का एड्रेस है और 6 के पास उसके नेक्स्ट एलिमेंट 3 का एड्रेस है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को 3 का एड्रेस दे देंगे। तो 6 के पास जो एड्रेस कंटेन रखा हुआ था उसको हम 2 के एड्रेस को दे देंगे। तो यहाँ पे सीधा 2 3 को डिनोट करने लगेगा। तो जो हमारी लिस्ट है वो बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। फिर हम अगेन आगे ट्रैवर्स करेंगे, हम चेक करेंगे 3 एलिमेंट को ये वैल्यू से मैच कर रहा है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे 4 को चेक करेंगे, 4 मैच कर रहा है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे 5 मैच कर रहा है, नहीं, देन हम जाएंगे 6 पे, 6 मैच कर रहा है, यस, तो हमें 6 को डिलीट करना है। तो 6 को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे 5 के पास जो एड्रेस है उसको अपडेट कर देंगे 6 के पास जो एड्रेस है। तो जो हमारे 6 के पास एड्रेस है वो है नल, तो हम 5 को बेसिकली 5 को नल दे देंगे, 5 के एड्रेस को नल दे देंगे। तो हमारे पास लिस्ट जो बचेगी वो बचेगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करते कहते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा हेड नल तो नहीं है। अगर हमारा हेड ही नल है इसका मतलब हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा हेड ही नल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सीधा हेड रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें फर्स्ट ही एलिमेंट को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा हेड 1 पे और हमें 1 को डिलीट करना है, तो 1 से पहले तो कोई वैल्यू है नहीं कि हमें उसको 2 को एड्रेस देना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हेड को एक आगे मूव कर देंगे, हेड को हम 2 से काउंट करने लगेंगे। तो हम जब रिटर्न करेंगे वो 2 रिटर्न करेंगे लिस्ट। तो हमारे हेड को एक काउंट ही नहीं करेगी, 1 को ये काउंट ही नहीं करेगी, हेड हमारा 2 से होगा। तो हमारी लिस्ट बनेगी 2 6 3 4 5 6। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो हेड का वैल है वो हमारे वैल के इक्वल तो नहीं है। अगर हमारे हेड की वैल्यू वैल के इक्वल है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लिस्ट में एलिमेंट है 1 1 2 3 4 और हमें 1 डिलीट करना है। तो हम पहला एलिमेंट डिलीट करेंगे 1, तो हमारी लिस्ट आगे बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल बात नेक्स्ट भी 1 है, तो हम अगर 1 को भी डिलीट करेंगे तो हमारा हेड आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें बेसिकली स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने 1 है जो हमें डिलीट करने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना यूज करके वाइल लूप यूज करूँगी। ये क्या करेगा, ये बेसिकली स्टार्टिंग से चेक करता चलेगा कि हमारी वैल्यू के इक्वल तो नहीं है। जब तक ये वैल्यू के इक्वल रहेगा जब तक हेड को नेक्स्ट करता रहेगा। अब इसमें एक केस ये भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1, हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 1 एंड 1 और हमारी वैल्यू भी 1 ही है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू 1, हमारा हेड यहाँ पे होगा। देन हम क्या करेंगे, 1 है तो हम हेड को आगे मूव कर देंगे, हेड हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस केस में ये भी 1 है तो हम हेड को आगे मूव कर देंगे, लेकिन आगे तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, नल पे पहुँच जाएगा। तो बेसिकली हमें ये भी केस चेक करना होगा कि कहीं हमारा हेड नल तो नहीं पहुँच गया। अगर हमारा हेड नल नहीं है और हेड की वैल्यू वैल से मैच करिए तो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट नोड लेंगे करंट, जिसको हम हेड दे देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो लिस्ट है उसमें हमारा हेड 1 पे है। तो बेसिकली हमारा हेड 1 पे है। तो अब अगर हम हेड से ट्रैवल करते हुए आगे चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हेड से मैं 2 6 3 4 5 6 यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और फिर मैं हेड रिटर्न करूँगी तो हेड में 6 रिटर्न करेगा और 6 के पास आगे किसी का एड्रेस नहीं है। तो जो हमारा रिटर्न में आंसर आएगा वो सिर्फ 6 आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हमें 1 रिटर्न करना है क्योंकि 1 के पास ही आगे की सभी नोड का एड्रेस है।
तो इसलिए मैं हेड को क्या करूँगी, हेड को 1 पे करूँगी और ट्रैवर्स करने के लिए जो मैं आगे बढ़ाऊँगी वो करंट को बढ़ाऊँगी। और बेसिकली करंट में मैंने क्या किया, करंट में मैंने सभी वैल्यू ले ली जो कि हमारी हेड के पास थी, वो सब वैल्यू मैंने करंट में ले ली। तो बेसिकली हमारे करंट में क्या है, करंट में हमारी हेड की पूरी लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें लूप चलाएंगे जब तक हमारा करंट हमारा नल ना हो और साथ में हमारा करंट का नेक्स्ट नल ना हो। अगर हमारा करंट नल नहीं है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे, हम इस केस में चेक करेंगे हमारे करंट के वैल्यू इक्वल टू वेल के है या नहीं। तो मैंने करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, मैंने यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू चेक किया, ना कि करंट की वैल्यू। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं 1 पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पे हूँ तो मैं पहले चेक करूँगी 2 6 से मैच करता है या नहीं। अगर नहीं तो मैं हेड को आगे मूव कर जाऊँगी 2 पे, फिर मैं चेक करूँगी 2 का नेक्स्ट यानी कि 6, ये 6 की वैल्यू 6 के इक्वल है या नहीं। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 6 के इक्वल होगी तो मैं 2 के एड्रेस को अपडेट करूँगी, 2 के एड्रेस पे जो 6 में एड्रेस पड़ा होगा वो डाल दूँगी। अब अगर मैं हेड को मूव करके, करंट को मूव करके 6 पे ले जाती और मैं 6 की वैल्यू चेक करती, तो मैं पीछे जाके 2 के एड्रेस को अपडेट नहीं कर सकती, क्योंकि 2 के पास 6 का एड्रेस है बट 6 के पास 2 का एड्रेस नहीं है। मैं 6 से वापस 2 पे नहीं ट्रैवर्स कर सकती, तो इसलिए मैं हेड को अपने 2 पे ही रखूँगी और नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चेक करूँगी। अगर वैल्यू मैच कर रही है तो मैं 2 के एड्रेस को अपडेट कर दूँगी नेक्स्ट वैल्यू के एड्रेस से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर ये मेरी वैल्यू मैच करेंगे तो मैं जो करंट का नेक्स्ट है उसको मैं दे दूँगी करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 में जो एड्रेस सेव था वो 6 का था, उसको मैंने अपडेट कर दिया। उसमें मैंने क्या अपडेट किया कि 2 के जो एड्रेस में एड्रेस सेव था, यानी कि 6 में जो एड्रेस सेव था वो था 3, तो मैंने 2 के एड्रेस को अपडेट कर दिया 3 से। तो अब 2 के पास 3 का एड्रेस है, ना कि 6 का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, करंट के नेक्स्ट का वैल्यू मैच नहीं करता, तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट को आगे मूव कर देंगे। तो करंट को करंट के नेक्स्ट दे देंगे, यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 पे हूँ, मैं 2 को मैच कर रही हूँ, 2 मैच नहीं करता, तो मैं बेसिकली हेड को आगे मूव कर दूँगी, हमारे करंट को आगे मूव कर दूँगी और करंट को करंट का नेक्स्ट देके 2 पे ले आऊँगी। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ से हेड रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हेड रिटर्न किया, तो हमने बेसिकली क्या किया, हेड में हमने, हेड हमारा 1 पे था, तो हमने एक पॉइंटर ले लिया करंट जिसमें हमने हेड की वैल्यू डाल दी जो कि हमारा 1 पे। अब मैंने क्या किया, करंट को मैं आगे ट्रैवर्स करते चली गई और चेक करते चली गई कि यहाँ पे 6 है नहीं। जहाँ पे 6 था उसके पीछे वाले वेरिएबल को, उससे पीछे वाले नोड को मैंने उसका नेक्स्ट का एड्रेस दे दिया, जिससे कि एड्रेस यहाँ पे अपडेट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास लिस्ट बची 1 2 3 4 5 और मेरा हेड 1 पे ही था। मैंने करंट को मूव किया, ना कि हेड को, तो मैंने यहाँ से हेड रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से मैं 1 रिटर्न करूँगी, 1 के पास 2 का एड्रेस है, 2 के पास 3 का एड्रेस है, 3 के पास 4 का और 4 के पास 5 का। तो ये बेसिकली हमारा कोड बना। अब हम इसको रन करके देखते हैं।